पार्ट 4 की स्टार्टिंग होती है और हम ओम को देखते हैं जो रात में पानी लेने के लिए उठती है और तभी वो अचानक से बिना शर्ट के टॉप को देख लेती है और हैरान हो जाती है और उसे लग रहा था टॉप फुल न्यूड है, इसलिए वो उसके क्लोज आने से मना करने लगती है। लेकिन जल्दी उसे पता चलता है टॉप ने नीचे टॉवल डाल रखा है और अब टॉप ओम के थोड़ा क्लोज आ जाता है, लेकिन वो बस टैप को बंद करने के लिए उसके क्लोज गया था। बट ओम को कुछ और ही लग रहा था और अब नेक्स्ट मॉर्निंग टॉप की नींद खुलती है और वो देखता है सुबह सुबह ओम के सारे दोस्त अपने नए घर को साफ करने में लग गए हैं और टॉप मुंह धोने के लिए जाता है जहां गोल्फ उस पे लाइन मारने के लिए जा रही थी, लेकिन बाकी सब उसे रोक देते हैं ये बोलकर कि ये सब हरकतें करके उसे हम लोग से नफरत मत करवा दो। और इधर टॉप की नज़र ओम में जाती है जो कि मिट्टी के चूल्हे को जला रही थी और ये देखकर टॉप स्माइल करने लगता है और अब वो चला जाता है ओम की मदद करने के लिए, लेकिन ओम उसे शर्मा के वहाँ से चली जाती है। बट टॉप फिर भी उसके पीछे जाता है और उसकी चावल बनाने में मदद करने की बात करते हुए उसे राइस कुकर मांगता है, लेकिन ओम उसे बताती है उसके पास राइस कुकर नहीं है। तो टॉप बोलता है मेरा कोई इरादा नहीं था तुम्हारी फीलिंग को हर्ट करने का, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता था। ओम बोलती है तुम हमारी अभी भी मदद क्यों कर रहे हो, हमने तो बस तुम्हें मुश्किल में डाला है। तो टॉप बोलता है जब से मैं गीना और तुम लोगों से मिला हूँ मुझे रियलाइज़ हुआ है कि मैं कितना गलत था और तुम जानना चाहती हो ना कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ क्यों आया। और वो बताने ही वाला था कि वो देखता है ओम के बालों में एक कीड़ा था जिसे देखकर टॉप की फट गई थी और वो बड़ी मुश्किल से उसे बताता है और इससे हटाने के ही चक्कर में दोनों एक दूसरे से टकरा के नीचे गिर जाते हैं और फिर दोनों ही एक दूसरे की ऐसी हालात देख हंसने लग जाते हैं। और अब नेक्स्ट सीन में एक लेडी जिसने ओम को लोन दिया था वो उसके पास आती है और उसे याद दिलाती है उसने उसे 300,000 दिए थे प्लस उसे इंटरेस्ट भी पे करना है और इतना पैसे के बारे में सुन सब शॉक्ड रह जाते हैं और वो लेडी भड़क जाती है क्योंकि उसे इन लोगों का रिएक्शन से समझ आ जाता है ये लोग भी पे बैक करने के ही हालात में नहीं है और वो इन सभी को खूब सुनाती है और ये बोलकर जाने लगती है कि अब कोर्ट में ही मिलेंगे, मेरे पैसे तो मैं लेकर ही रहूँगी। बट ओम उन्हें रोक कर कुछ टाइम मांगती है और उन्हें अपनी सिचुएशन के बारे में बताती है जो सुन लेडी बोलती है ठीक है मैं तुम्हें कुछ टाइम देती हूँ, लेकिन अगर तुमने मुझे सही टाइम में पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारे घर ले लूँगी। और तभी उस लेडी के गार्ड के हाथों से उसका गन नीचे गिर जाता है जिसे देख वो सभी और ज़्यादा डर जाते हैं और ये सारी बातें टॉप और फ्याट भी सुन लेते हैं। और अब नेक्स्ट सीन में ओम के सारे दोस्त मिलकर उसे चीयर अप करते हैं और अब फ्याट और टॉप यहाँ से जाने लगते हैं, मगर ओम उसके पीछे जा उसे सारी चीज़ों की माफ़ी मांगती है जो भी उसके साथ उन लोगों की वजह से हुआ था और उसका शुक्रिया अदा भी करती है बिकॉज उसने उन सभी की बहुत मदद की थी। और ये सब सुन टॉप भी उसे चीयर अप कर वहाँ से चला जाता है और इधर अब बम बम आकर सबको बोलता है वो अगेन अपना पुराना वाला काम करने वाला है। तो सब बोलते हैं तुमने उस काम को बड़े घमंड से लात मारा था तो क्या तुम वापस जाने के लिए रेडी हो। और हमें पता चलता है फैड ने बम बम की इंसल्ट की थी, तुम कोई स्टार नहीं हो, असली स्टार तो मैं हूँ और तुम हमेशा एक मक्खी ही रहोगे जिसे निकाल के हर जगह से फेंका जाता है, इसलिए बेटर रहेगा कि तुम मेन डांसर के बजाय हमेशा मेरे पीछे रहो। और ये सब के बाद भी बम बम ने वो जॉब छोड़ दी थी और अब ये सभी मिलकर एक दूसरे को चीयर अप करते हैं। और अब नेक्स्ट सीन में ओम और बॉल दोनों कैट से मिलने के लिए आते हैं जिसकी एक कपड़े की शॉप थी, लेकिन वो शॉप बंद थी जो देख इन दोनों को अजीब लग रहा था। और तभी वहाँ कैट आकर इन्हें बताती है कोविड-19 की वजह से उसका काम परमानेंटली बंद हो चुका है और अब कैट इन दोनों को अपने साथ मंदिर लेकर आ जाती है जहां आते ही वो भगवान से बहुत सारी मिन्नतें करती है और जैसे जैसे कैट कर रही थी वैसे वैसे ओम और बॉल भी करने लगते हैं। और इधर हम टॉप और फ्याट को देखते हैं जहाँ दोनों बेस्ट फ्रेंड एक दूसरे से बहुत मस्ती मजाक कर रहे थे। और तभी टॉप की नज़र एक रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ ओम थी और वो तुरंत रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है। और इधर बम बम और अभी कॉप कप के पास आते हैं काम के लिए, बट कॉप कप बम बम की शक्ल भी देखना नहीं चाहता था, बट बम बम उसे अपना डांस दिखाने लगता है। और तभी वहाँ फैन आ जाती है और उसे बोलती है तुमने तो काम छोड़ दिया था तो अब यहाँ वापस क्यों आए हो। और हम फ्लैशबैक में चले जाते हैं जहाँ फैन बम बम को बहुत नीचा दिखा रही थी। तो बम बम बोलता है
तुम क्या मुझे निकालोगी? मैं खुद ये काम छोड़ता हूँ और अगर मैं मर भी रहा हूँगा तो मैं किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ूंगा काम के लिए, और एक दिन मैं तुमसे बड़ा स्टार बन के दिखाऊंगा। और प्रेजेंट में बम बम बोलता है, देखो अब से मैं बस अपने काम में ही फोकस करूंगा। मैंने जो भी कुछ पहले बोला था वो सब मैं वापस लेता हूँ और मैं अपने इमोशन को कंट्रोल करके रखूंगा। बट फैन उसे काम देने के बजाय उसकी इंसल्ट करना चालू कर देती है, और जब रिटर्न में बम बम उसकी इंसल्ट करता है तो फैन से वो सहन नहीं हो रहा था, इसलिए वो उसे एक चांटा लगा देती है। और इस बार बम बम भी रिटर्न में उसे एक जोर का तमाचा लगा देता है, और ये चांटा जाकर सीधे फैन के ईगो में लगता है, ना कि उसके फेस में। और अब बम बम और फैन में मारपीट चालू हो जाती है और अभी भी नहीं रुकता, वो भी फैन को मारने लगता है। और फिर फैन गार्ड को बुला के उन दोनों को वहाँ से भगा देती है और वहाँ खड़े सारे वर्कर्स को बोलती है, अगर मैंने अगेन बम बम के टीम या उसे यहाँ देख लिया तो तुम सभी की तो नौकरी जाएगी। और इधर अभी बम बम को लेक्चर दे रहा था उसके इमोशन को कंट्रोल करने को लेकर, और वो उसे काफ़ी सेंस वाली बात समझाता है। और इधर कैट बिल पे करने के लिए वेटर को बुलाती है तो वेटर उन्हें बताती है उनका बिल किसी ने ऑलरेडी पे कर दिया है, और कैट के पूछने पर वो वेटर टॉप की तरफ इशारा करती है। लेकिन तब ही टॉप यार्ड को लेकर वहाँ से भाग जाता है, बट बॉल ज़बरदस्ती ओम को अपने साथ टॉप के पीछे लेकर जाती है, बिकॉज उसे लग रहा था जिसने भी बिल पे किया है वो लड़का उसमें इंटरेस्टेड है। और बॉल टॉप तक पहुँच जाती है और उन सभी को पता चलता है टॉप ने बिल पे किया है। और तभी वहाँ कैट आती है जो कि फ्याट को पहचान लेती है, लेकिन फ्याट उसे नहीं जानता था और कैट उसके पास जाते ही उसे मारना चालू कर देती है और इन सभी को बताती है फ्याट ने उसके स्वीट हार्ट को उससे चुरा लिया है, इसलिए वो उसे मार रही है। बॉल बोलती है तुम टॉप की एक्स हो और तुमसे टॉप को फ्याट ने चोरी कर लिया है, इसका मतलब ये दोनों डेट कर रहे हैं और टॉप गे है। मुझे नहीं लगा था टॉप तुम गे होगे, लेकिन टॉप इस बात से साफ डिसएग्री करता है और वो तो कैट से कभी मिला भी नहीं था। तो कैट बोलती है अरे मैं इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, मैं तो इसे जानती भी नहीं हूँ, बस इस फ्याट ने हाई स्कूल में मेरे से मेरी गर्लफ्रेंड छीन ली थी। तो फ्याट बोलता है ओह तो तुम वो टॉम बॉय हो। और इधर अंकल लैट टेंशन में थे बिकॉज वो अभी जॉबलेस थे इसलिए, और उन्हें परेशान देख वॉक्यून उनसे फ्लर्ट करने लगती है, मगर अंकल उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे, इसलिए वो उसे लात मार के अपने से दूर कर देते हैं। और तभी वहाँ अभी और बम बम आते हैं जो कि काम ना मिलने की वजह से दुखी थे, और उन दोनों को दुखी होते हुए देख गोल्फ उन्हें अपने हाथ का बना हुआ सैलेड खिलाती है जो कि बहुत ही टेस्टी था, जिसे खाते ही वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। और इधर फ्याट बोल रहा था मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं चुराई थी, मुझे बस पता नहीं था वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो कैट बोलती है जब मैंने तुम्हें बोला था कि मेरे गर्लफ्रेंड से दूर रहना तब तुमने मुझे हॉन्ट करना चालू कर दिया था, और उसके बाद तुम उसे मुझसे चुरा कर लेकर चले गए थे और लास्ट में तुमने उसे डंप भी कर दिया। तो फ्याट बोलता है मैंने उसे डंप नहीं किया था, वो थी जिसने मुझे डंप कर दिया था। तो ओम बोलती है कैट बहुत टाइम हो गया है ये सब हुए, अब तो ग्रजेस मत रखो। तो कैट बोलती है इसने मुझे ऐसी ऐसी बातें बोली हैं ना कि मुझे इसकी शक्ल देखकर बहुत गुस्सा आता है, और वो सारी बातें बताने लगती हैं जो भी फ्याट ने उसे बोला था। और वो सब सुन टॉप को बड़ी हंसी आ रही थी और सबके कहने पर फ्याट कैट से माफ़ी मांगता है उससे इतनी हार्श बातें बोलने के लिए। और अब ओम कैट को बोलती है आज हम यहाँ तुमसे जॉब को लेकर बात करने के लिए आए थे, क्या तुम्हारे पास हमारे लिए कुछ काम है। और ये सब सुन कैट सुन्न पड़ जाती है। और अब हम लोग रात का सीन देखते हैं जहाँ गोल्फ और वॉक्यो सैलेड बेचकर घर आते हैं, और अब बम बम उनसे पूछता है कितनी कमाई हुई उन लोगों की। तो गोल्फ जो कि बहुत अपसेट थी वो बोलती है सिर्फ 200 बाहर, हमने बहुत कोशिश की लेकिन सैलेड उतनी बिकी ही नहीं। तो बम बम बोलता है मुझे माफ़ कर दो, सब मेरी वजह से हो रहा है, अगर अभी मैं फ्रेंड से इतना रूड नहीं होता तो मुझे जॉब मिल जाती और मैं तुम लोगों के लिए पैसे भी कमा पाता। तो अभी बोलता है कल से हम लोग अगेन एक नई शुरुआत करेंगे, और अब ये चारों मिलकर प्रण लेते हैं कि ये लोग कभी गिव अप नहीं करेंगे। और अब ओम वहाँ आती है बहुत सारे कैरी बैग्स को लेकर और उन सभी को बताती है कैट एक बड़े टेलर शॉप में काम करती है और उसने उसे और बॉल को काम में मदद करने के लिए हायर
कर लिया है और अब वो काफ़ी पैसे कमाने वाली है। और ये सब सुन सभी बहुत खुश हो जाते हैं और तभी वहाँ टॉप आता है जो कि इन सभी के लिए खाना लेकर आया था। और उसके इन सब एफर्ट से वॉक्यू बहुत इमोशनल हो गई थी बिकॉज काफ़ी टाइम बाद वो इतना अच्छा खाना खा रही थी। और अब सारे लोग अपना फूड इंजॉय करते हैं। और अब नेक्स्ट डे ओम अपने कपड़े सिलने के काम में लग गई थी और दूसरी तरफ गोल्फ सैलेड बनाने के काम में। और इधर बम बम भी बहुत सारे क्लब में इंटरव्यू दे रहा था और सबको वो पसंद भी आ रहा था, लेकिन सबको मे बी फेड ने उसे हायर करने से मना कर दिया था, इसलिए कोई भी क्लब के लोग बम बम को हायर नहीं कर रहे थे। और बम बम को भी एक पॉइंट में आकर ये बात समझ आ जाती है उसे काम क्यों नहीं मिल रहा। और इधर कैट ओम के पास और बहुत सारे कपड़े लेकर आती है जो कि ओम को सीने थे, जिससे ओम तो बड़ी खुश हो गई थी। और इधर बम बम पैरन के चमचों के पास आ गया था उनसे पूछने कि उन्होंने सारे क्लब से उसे ब्लॉक क्यों करवा दिया है, जिसमें उन दोनों चमचों का कहना था जिस इंसान को अपनी असली जगह पता नहीं रहती उन्हें उसे शायद याद दिलाना पड़ता है कि उसकी असली औकात क्या है। और ये सब सुन बम बम उन चमचों की कॉफ़ी उठा के उनके मुंह में फेंक देता है और बोलता है, बोल देना अपनी सुपरस्टार दोस्त को कि मेरे जैसे टैलेंटेड आदमी को वो स्टार बनने से कभी रोक नहीं पाएगी। और इधर ओम का बैग एक चोर छीन के भाग जाता है जो कि होते हुए टॉप देखता है और तुरंत अपनी हीरोइन को सेव करने के लिए चला जाता है। और वो उस चोर को मार पीट के वो बैग लेकर आ जाता है। और जब उसे पता लगता है ओम के बैग में उतने भी पैसे नहीं थे, फिर भी उसने अपनी जान जोखिम में डाली, तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो ओम को सुनाने लगता है कि बस इतने से पैसे के लिए तुमने अपनी लाइफ डेंजर में डाल दी, तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हें पता है तुम उसे बीट नहीं कर पाओगी, फिर भी उसके पीछे जा रही हो। और इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। वेल गाइस, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि मैंने अपना एक न्यू चैनल क्रिएट किया है जो कि है एशियन वेब, और मैं अपने डिस्क्रिप्शन में उस चैनल की लिंक दे दूंगी, तो आप सभी जाके उस चैनल में भी सब्सक्राइब कर लो और उसमें भी अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाले हैं, तो जाके आप देख सकते हो। और मुझे कॉमेंट करके वहाँ पे बताना कि आपको वो ड्रामा कैसी लग रही है। There was a time when you had me falling to the ground.